हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 करेंगे, जो कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा कि आ लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs इन शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल। और आगे कह रहा कि एंड इशूड 20,000 सच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी कंपनी जो है 20,000 शेयर इशू कर रही है ₹2 प्रीमियम पर। ठीक है, यानी ₹10 देखो फेस वैल्यू है और ₹2 कंपनी प्रीमियम भी ले रही है, मतलब ₹12 में एक शेयर इशू कर रही है। और आगे कह रहा कि पेबल एज ₹3 ऑन अप्लीकेशन एंड ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी अलॉटमेंट पे जो ₹4 कंपनी मांग रही है उसमें प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूडेड है। यानी कि ₹2 प्रीमियम था, देखो यहाँ पे दिया ना ₹2 प्रीमियम का था, तो अलॉटमेंट पे जो ₹4 कंपनी ले रही है इसमें ₹2 प्रीमियम का है। तो गाइस कैपिटल का कितना हो जाएगा, तो ₹2 कैपिटल का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे कह रहा कि एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल was made one shareholder paid the entire balance on his holding 300 shares। यानी एक शेयर होल्डर है जो 300 शेयर होल्ड करता है, वो कह रहा कि अपना पूरा का पूरा पैसा फर्स्ट कॉल का जो पैसा था वो अलॉटमेंट पे ही दे दे रहा है। ठीक है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा था वो अलॉटमेंट के समय ही दे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। एंड नीचे कह रहा कि एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। और एक शेयर होल्डर है जो 1000 शेयर्स को होल्ड करता है, वो कह रहा कि फेल कर जा रहा है फर्स्ट कॉल मनी पर। यानी फर्स्ट कॉल पे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और नीचे हमसे कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड शो शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। यानी इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्री करिए और किस तरीके से हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं वो करके दिखाइए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो पहली एंट्री आप बनाते हैं किसकी, शेयर एप्लीकेशन की। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन कितने के लिए आया है, 20,000 के लिए, या यूं कहें कि कंपनी कितना शेयर इशूड की है 20,000 और पूरा का पूरा सब्सक्राइब भी हो गया था। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना, ₹3। तो ₹3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60,000। तो शेयर एप्लीकेशन के सामने भी कितना हो जाएगा 60,000। और नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60,000 एंड 60,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे। तो देखो अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री होती है, लेकिन अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, तो इसी एंट्री में हम क्या करेंगे, प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो अलॉटमेंट पे टोटल कितना कंपनी मांग रही है, ₹4। तो अलॉटमेंट के सामने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट के सामने 20,000 इंटू 4 करके दिखा देंगे, कितना आ जाएगा 80,000। अब इसमें से ये जो ₹4 था इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ था। तो शेयर कैपिटल में आपको मैंने बताया था इसमें फेस वैल्यू हम लेते हैं, यानी कि कैपिटल का अमाउंट लेते हैं। तो ₹4 में ₹2 प्रीमियम है, तो रिमेनिंग कितना बचा, ₹2। तो वो कैपिटल में आ जाएगा, यानी कि 20,000 इंटू 2 40,000 और ₹2 प्रीमियम में चला जाएगा, यानी कि 20,000 इंटू 2 40,000। तो 40 + 40 कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं था अलॉटमेंट पे, तो पूरा का पूरा 80,000 कंपनी को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की ड्यू करेंगे। गलती से देखो यहाँ फाइनल कॉल लिखा हुआ, ये फर्स्ट कॉल है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितना था, ₹2। तो 20,000 इंटू 2 कर लेंगे, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल को फर्स्ट कर लीजिएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद अब जब इसकी बैंक वाली करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें देखो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर भी था और कॉल्स इन एडवांस भी था। ठीक है, तो देखो कैसे अमाउंट दिखाएंगे, कॉल्स इन अरियर कितने अमाउंट पे था, कितने शेयर पे था, 1000 शेयर्स पे। एक शेयर होल्डर था ना जिसके पास 1000 शेयर था, और किस पे कॉल इन एरियर था, फर्स्ट कॉल पे। और फर्स्ट कॉल मनी कितना है, ₹2। तो 1000 शेयर पे ₹2 की रेट से कितना हो जाएगा, ₹2000। और एक शेयर होल्डर था, क्वेश्चन में कर रहा था, जिसके पास 300 शेयर था, वो अपना सारा पैसा वो किस पे दे रहा है, फाइनल कॉल हाँ फर्स्ट कॉल पे वो पे कर दे रहा है। तो देखो एक चीज देखो ध्यान से, हम फाइनल कॉल मनी कैलकुलेट करते हैं पहले।
देखो ध्यान से देखो, कंपनी का जो फेस वैल्यू है एक शेयर का वो 10 रुपया है और 2 रुपया प्रीमियम का। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक शेयर पे 12 रुपया ले रही है, ठीक है, जिसमें से 3 रुपया एप्लीकेशन का हो जाएगा, 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट का हो गया तो 7 हो गया, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 7 2 9, तो रिमेनिंग कितना बच रहा, 3 रुपया। यानी फाइनल कॉल मनी जो है वो 3 रुपीज़ है। तो इसीलिए यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर था, वो फर्स्ट कॉल पे ही अपना सारा पैसा दे दे रहा, मतलब फाइनल कॉल वाला भी दे दे रहा, और फाइनल कॉल मनी कितना है 3 रुपीज़। तो 300 शेयर पे 3 रुपये ग्रेड से यानी कि 900 हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, ठीक है। अब देखो क्रेडिट वाला आप जोड़ लीजिए 40,000 और प्लस 900, तो 40,900, और इसमें से 2,000 माइनस कर देंगे तो बैंक वाला अमाउंट आ जाएगा 38,900, ठीक है गाइस। तो गाइस आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब फाइनल कॉल तक की नहीं गई थी तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। वैसे मैंने इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट फुल बनाई है, पूरी बैलेंस शीट बना दी है, तो आप इससे घबराइएगा मत। आगे आपका एक चैप्टर आएगा बैलेंस शीट वाला, वहाँ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। इसमें आप फॉर्मेट बनाएंगे, एक कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, तीसरा फिगर ऑफ करंट ईयर का, और चौथा फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर का। तो देखो सबसे पहली हेडिंग क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इसके अंदर जो मेजर हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड का। फिर इसका जो सब हेड होता है वो शेयर कैपिटल का होता है। तो शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1, यानी कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आना है इसके लिए हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। आइए देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है नोट टू अकाउंट्स 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो कि कितना था 50,000 शेयर्स था, और एक शेयर की वैल्यू कितना थी 10, तो 50,000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख, और इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे क्योंकि ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम दिखाते हैं इशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल कितना था 20,000 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितना थी 10, तो 20,000 इंटू 10 कर देंगे, आ जाएगा आपका 2 लाख शेयर, इसको भी यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर इसके अंदर हम फुल्ली सब्सक्राइब तो होगा नहीं क्योंकि फाइनल कॉल की ही नहीं है, तो पूरा का पूरा कॉल्ड अप अमाउंट होगा नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखो 20,000 शेयर पे 7 रुपया तो क्या है, 7 रुपया क्या है, फुल्ली पेड अप है, लेकिन कितना फुल्ली पेड अप नहीं है, 3 रुपीज़। तो अनकॉल्ड अप अमाउंट तो कितना बन रहा था 3 रुपीज़, यानी कि जो कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया बट नॉट फुल्ली पेड अप है वो है कितना 7 रुपीज़, ठीक है। तो 20,000 शेयर पे 20,000 शेयर्स पर 7 रुपया तो पेड हो चुका है, यानी कि 1,40,000 रुपया कंपनी को पेड हो चुका है, ठीक है। कितना कॉल्स इन एरियर रह गया था वो माइनस कर देंगे, तो कॉल्स इन एरियर देखो कितना था 2,000 शेयर, 2,000 रुपया था, सॉरी 1,40,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,38,000। अब यही 1,38,000 ये जो फाइनल अमाउंट आया इसको हम दिखा देंगे कहाँ पे, शेयर कैपिटल के सामने, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा कितना आपका 1,38,000, ठीक है। आइए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ नोट्स टू अकाउंट कि शेयर कैपिटल में कैसे 1,38,000 आया है, उसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखो ये हम बना लेंगे नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का। इसमें सबसे पहले आपको पता है अथराइज्ड शेयर कैपिटल लेते हैं जो कि कितना था 50,000 शेयर्स, और 10 रुपये का एक शेयर था तो 5 लाख, इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद 20,000 आपका इशूड शेयर कैपिटल था, तो 20,000 और एक शेयर कितने का था 10 रुपीज़ का, तो 2 लाख हो जाएगा, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब समझना आपको यहाँ पे है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल, ठीक है। फुल्ली का मतलब जिसपे कंपनी को पूरा का पूरा 10 रुपया मिल गया है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में कंपनी को पूरा 10 रुपया नहीं मिला होगा, क्यों, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल की ही नहीं है। तो हेडिंग कौन सी बनेगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कितने शेयर पे कंपनी को पैसा मिला हुआ है, तो ठीक है। तो 7 रुपये पे कंपनी को केवल कितना मिला है 7 रुपया, तो देखो 20,000 शेयर पे 7 रुपये के रेट से यानी 1,40,000 रुपया कंपनी को फुल्ली पेड अप है। इसमें से कितना नहीं मिला है वो माइनस कर देंगे, तो कॉल्स इन एरियर कितना था 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 1,38,000, और यही 1,38,000 आप कहाँ दिखा देंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको बस इतना ही करना था, शेयर कैपिटल तक ही आपको प्रेजेंट करके बैलेंस शीट में दिखाना था, लेकिन मैंने क्या किया पूरी फुल बैलेंस शीट बना दी है। तो इसके बाद जो हेडिंग होती है दूसरी वो होती है रिजर्व एंड सरप्लस की, इसके लिए हम नोट नंबर 2 बनाएंगे। देखो रिजर्व एंड सरप्लस, ये देखो नोट्स, एक सेकेंड, नोट्स टू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 40,000, तो ये आ जाएगा
रिजर्व एंड सरप्लस के सामने, यहाँ देखो नोट नंबर 2 के सामने 40,000। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग होती है नॉन करंट लाइबिलिटी की, फिर उसके बाद एक हेडिंग होती है करंट लाइबिलिटी की, और करंट लाइबिलिटी में एक हेडिंग होती है अदर करंट लाइबिलिटीज की। तो अदर करंट लाइबिलिटी के लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 3, नीचे देखिए अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए हम नोट नंबर 3 दिखाएंगे, और इसमें आता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। याद रखिएगा, कॉल्स इन एडवांस मैंने बताया था ये एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन लाइबिलिटी में भी कौन सी, करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी में भी कौन सी, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं अदर करंट लाइबिलिटी के सामने कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो देखो अदर करंट लाइबिलिटी के सामने हो गया 900 रुपया। अब इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल इसका आ जाएगा 1,78,900। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी हेडिंग होती है असेट्स की। ठीक है, असेट्स में पहली हेडिंग होती है नॉन करंट असेट्स, इसमें पहला पॉइंट होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद एक हेडिंग होती है करंट असेट्स की, और करंट असेट्स के अंदर एक हेडिंग होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, और इसका नोट नंबर 4 हम बनाएंगे। तो देखिए नीचे नोट नंबर 4 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर आता है आपका कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक का ये अमाउंट कैसे आएगा, आप जितना भी बैंक वाला डेबिट में अमाउंट है उसको जोड़ लीजिए, और अगर कोई अमाउंट क्रेडिट में बैंक के आता है तो उसको माइनस कर लीजिए। वैसे कोई अमाउंट क्रेडिट में नहीं आया बैंक का, तो आप जनरल एंट्री में सारा का सारा ये बैंक वाला अमाउंट अगर आप जोड़ लेंगे, देखो ये 60,000, ये 60 और 80 है, तो 60 और 80 कितना हो गया, 1,40,000 और 38,900 ये, तो आपका टोटल हो जाएगा 1,78,900। ठीक है, ये कैश एट बैंक के सामने हो जाएगा। तो दोनों साइड देखिए मैच कर रहा है, लाइबिलिटी का कितना हो गया 1,78,900, और एसेट साइड भी कितना हो गया 1,78,900। मैंने पूरी फुल बैलेंस शीट बना दी, लेकिन आपको बनाना नहीं था, आपको बस यहाँ तक करना था, शेयर कैपिटल तक ही आपको दिखाना था कि शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें करा कि ऑन 28 February 2023 the first call of ₹2 per share became due on 50,000 equity share allotted by Kumar Limited। ठीक है, फिर कह रहा कि कोमल अ होल्डर ऑफ ₹1,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, यानी कि कॉल इन एरियर हो गया कोमल का फर्स्ट कॉल पे। और आगे कह रहा कि कोबिल अ होल्डर ऑफ ₹750 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, यानी कोबिल नाम का एक शेयर होल्डर था जो 750 शेयर होल्ड करता था। ये अपना फाइनल कॉल का पैसा यानी ₹4 जो फाइनल कॉल मनी थी उसका पैसा ये फर्स्ट कॉल के समय ही दे दे रहा है। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। और नीचे करा कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, वैसे हम कर भी रहे थे। ठीक है, आइए इसके जनरल एंट्री देख लीजिए। सोल्यूशन आप हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो पहले एंट्री कर लेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का आप ड्यू बनाएंगे। 50,000 शेयर्स इशू हुआ था, फर्स्ट कॉल मनी कितना था ₹2, तो 1,00,000 रुपया इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब इसमें बैंक वाली एंट्री करेंगे तो ध्यान से देखिए, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के सामने कितना 1,00,000, तो यहाँ भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के सामने कितना दिखा लेंगे 1,00,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद देखो कह रहा था एक शेयर होल्डर है कोबिल जो 750 शेयर होल्ड करता है और वो अपना फाइनल कॉल का पैसा, और फाइनल कॉल मनी कितना था ₹4, वो सारा का सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दे रहा है। तो फर्स्ट कॉल पे क्या हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, तो 750 शेयर पे ₹4 के रेट से जो कि फाइनल कॉल मनी है वो हो जाएगा 3,000 रुपया। ठीक है, और एक शेयर होल्डर है कोमल जिसके पास 1,000 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा यानी कि ₹2 वो नहीं पे कर रही है, यानी कि कॉल्स इन एरियर हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे कितना 2,000 रुपया। तो देखो अब इसका अमाउंट आप जोड़ लीजिए क्रेडिट वाला, तो हो जाएगा 1,03,000, इसमें से 2,000 कॉल्स इन एरियर का माइनस कर देंगे तो बैंक के सामने कितना आ जाएगा 1,01,000। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें कह रहा है कि सरस्वती लिमिटेड हैज़ एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs डिवाइडेड इनटू, यहाँ देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख कर लेना यहाँ पे, जो 1,00,000 शेयर में डिवाइडेड है इक्विटी शेयर के ऑफ ₹10 ईच, यानी एक शेयर ₹10 का है। और कह रहा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज ₹4 lakhs, ये प्रीवियस ईयर का है, यानी प्रीवियस ईयर कंपनी ने 4,00,000 रुपये का शेयर इशू किया था जो कि पेड अप भी है, कंपनी को मिल भी चुका हुआ है। ठीक है, और कह रहा कि टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बाद में कंपनी को नई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हुई, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, द कंपनी इसको फुलफिल करने के लिए द कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी करंट ईयर में कंपनी क्या कर रही है 20,000 शेयर्स इशू कर रही है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। कह रहा कि विच वर पेबल एज फॉलो,
₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on second and final call. The issue was fully subscribed. और फिर आगे कह रहा कि यक्स टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, यानी यक्स को 1000 शेयर अलॉट किया गया था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो अलॉटमेंट और कॉल मनी पे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और कह रहा कि वाई एन अलॉटेड ऑफ 600 शेयर डिड नॉट पे 2 कॉल्स, यानी दोनों कॉल्स पे इसका कॉल इन एरियर हो जाएगा। एंड जेड टू whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, यानी जेड फाइनल कॉल पे कॉल इन एरियर कर दे रहा। और लास्ट में कह रहा कि प्रेजेंट द शेयर कैपिटल, present the share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1 of the Companies Act 2013, also prepare notes to account for the same। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले आप सोल्यूशन में हेडिंग डाल देंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सरस्वती लिमिटेड, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, इसके अंदर जो मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और हमें क्या दिखाना है इसमें, शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल का अमाउंट ये कैसे आएगा ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, हमसे बोला भी है, तो नोट्स टू अकाउंट में हेडिंग डाल देंगे शेयर कैपिटल, जो कि फर्स्ट नोट होगा। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल लेते हैं, जो कि कितना था, 10 लाख था, ठीक है। इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। देखो 1 लाख इक्विटी शेयर था, एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, तो 10 लाख रुपए का शेयर हो जाएगा, इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। फिर सेकंड इशूड शेयर कैपिटल, अब देखो ये 60,000 कैसे आया, देखो ध्यान से देखो, कंपनी को, एक सेकंड, कंपनी को 4 लाख रुपया प्रीवियस ईयर का पैसा मिला हुआ, 4 लाख रुपया। तो अगर 4 लाख रुपया मिला है, इसका मतलब कंपनी ने कितना शेयर इशू की रही होगी, 4 लाख शेयर अगर मिला है, 1 2 3 4 5, हाँ, और एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10, तो अगर 10 से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शेयर, यानी प्रीवियस ईयर में कितना शेयर इशू किया गया होगा, 40,000, तो 40,000 शेयर्स ये हो गया इशूड कैपिटल। और करंट ईयर में कितना कंपनी इशू कर रही है, 20, तो टोटल कितना हो गया, 60,000, यानी कंपनी टोटल कितना शेयर इशू कर रही है प्रीवियस और करंट ईयर मिला करके 20,000, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो इशूड शेयर कैपिटल के सामने हमने कितना लिखा है, 60,000, यानी इसमें 40,000 प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का 20,000 शेयर्स है, तो टोटल कितना हो गया 60,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 10 का, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख। इसको भी यहीं पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा, फुल्ली पेड अप तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि कॉल्स इन एरियर वगैरह भी है इसमें, पूरा का पूरा 10 रुपया तो कंपनी को मिला नहीं है, तो आपकी बस सेकंड वाली हेडिंग बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, नहीं सॉरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा, नील रहेगा, अगर आप लिखना भी चाहें, या सुनो नहीं, दोनों कैटेगरी आएगी, सॉरी दोनों कैटेगरी आएगी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जिस पे पूरा 10 रुपया मिला हो। तो देखो किस पे पूरा 10 रुपया मिला होगा कंपनी को, पिछले साल कंपनी ने, यानी कि लास्ट ईयर कंपनी ने जो 40,000 शेयर, यानी कि 4 लाख रुपया जो कंपनी को मिला था, दैट इज 40,000 शेयर, 40,000 शेयर्स, उस पर कंपनी को पूरा 10 रुपया मिला होगा। और कंपनी करंट ईयर में जो 20,000 शेयर इशू कर रही है, उसमें से कितना नहीं मिला, कितने शेयर पे कंपनी को पैसा नहीं मिला है, वो जरा एक बार देख लेते हैं। देखो 20,000 शेयर्स कंपनी इशू तो कर रही है, लेकिन एक शेयर होल्डर यक्स है 1000 शेयर्स पर ये पैसा नहीं दे रहा है, और एक शेयर होल्डर वाई है जो कि 600 शेयर पे पैसा नहीं दे रहा, तो कितना हो गया 1600, और एक शेयर होल्डर जेड है जो कि 400 शेयर पे पैसा नहीं दे रहा, यानी कि 2000 शेयर पे कंपनी का कॉल्स इन एरियर है, यानी कि जो कि 10 रुपया नहीं मिला हुआ कंपनी को। तो कितने शेयर पे पूरा 10 रुपया मिला होगा, तो 20,000 में से अगर 2000 शेयर जिस पे पैसा नहीं मिला उसको माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 18,000, यानी 18,000 शेयर पे तो पूरा 10 रुपया कंपनी को मिला होगा। और पिछले साल का 10,000, पिछले साल का 40,000 शेयर पे पैसा पूरा मिला होगा। तो देखो पिछले साल के 40,000 शेयर पे कंपनी को पूरा पैसा मिला है, और करंट ईयर में जो 20,000 शेयर इशू हुए हैं उसमें से 2,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, तो कितने पे मिला होगा, 18,000 पे। तो 40,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा, 58,000, 58,000 हो जाएगा। तो 58,000 शेयर्स वो शेयर हो जाएंगे जिसपे कंपनी को पूरे 10 रुपये मिल गए हैं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 58,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 5,80,000। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी हेडिंग होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कितने शेयर पे कंपनी को 10 रुपया नहीं मिला, तो 2000 शेयर पे नहीं मिला है, तो 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर था, यानी कि 20,000 रुपये पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला हुआ है। और इसमें से जो कॉल्स इन एरियर है वो माइनस कर देंगे। तो देखो एक शेयर होल्डर था यक्स जो 1000 शेयर पे पैसा नहीं दे रहा था, किसका, अलॉटमेंट का। देखो 7 रुपया कैसे आया वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यक्स किसका किसका पैसा नहीं दे रहा, कह रहा यक्स टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो अलॉटमेंट मनी कितना था, देखो
2 सॉरी यहाँ पे 3 ऑन अलॉटमेंट और 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 2 ऑन सेकंड कॉल, तो 3 ये और 2 ये 5 और 2 ये 7, यानी कि 7 रुपया जो है यक्स नहीं दे रहा है। तो इसीलिए 1000 शेयर्स पे 7 रुपये के रेट से कॉल इन एरियर एक्स का कितना हो जाएगा 7000। और वाई के बारे में क्या कह रहा जरा देख लो, वाई किस किस कॉल पे पैसा नहीं दे रहा है, कह रहा वाई एन अलॉटेड ऑफ 600 शेयर डिड नॉट पे द 2 कॉल्स। 2 कॉल्स का मतलब 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी 4 रुपीज़ ये नहीं दे रहा है। तो इसका कॉल इन एरियर हो जाएगा 600 शेयर पे 4 रुपीज़ के रेट से 2400। और जेड जो कि 400 शेयर उसको अलॉट किया गया था, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। और फाइनल कॉल मनी कितना 2 रुपीज़, तो 400 इंटू 2, यानी फाइनल कॉल पे कॉल एरियर कितना हो जाएगा 800 रुपया। गाइस थोड़ा सा खांसी आ रही है, ठीक है, चलिए सॉरी। तो टोटल कॉल सिनेरियर कितना हो गया 7000 प्लस 2400 प्लस 800, इसको टोटल कर लेंगे तो 10200 आ जाएगा, जो कि 20000 में से माइनस हो जाएगा, यानी कंपनी को कितना मिला होगा 9800 रुपया। अब क्या करेंगे 5,80,000 ये और प्लस 9800 ये दोनों ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5,89,800, यानी कि 5,89,800। अब ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा आपका शेयर कैपिटल के सामने चला जाएगा, जो हमसे पूछ रहा था यहाँ पे बैलेंस शीट में। ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा 5,89,800, ठीक है। तो गाइज अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करने में, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो इसी वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, 100% सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इसी नाम से है जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप हमसे कोई भी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई थिंक आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन तीनों आपको समझ में आए होंगे गाइज, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।